जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं जी फाइनल अकाउंट। क्या बच्चों? बच्चों ये जो टॉपिक है ना, इसमें से आएगा 20 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का? 20 नंबर का पेपर आएगा बच्चों। कितने मार्क्स का? अच्छा ये कोई नया नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। फाइनल अकाउंट हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था, याद है आपको? चैप्टर नंबर 3 में भी हमने ये बातें की थी, याद है बच्चों? कॉम्पैक्ट बैच वालों, चैप्टर नंबर 3 हमने ये चैप्टर नंबर 3 उधर भी बातें की थी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखी, हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखी, याद है आपको बच्चों? अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों, ये फाइनल अकाउंट के अगर सवाल को देखा जाए तो इसमें क्या होगा, अब गौर से सुनना जरा। आपको क्या दिया जाएगा? आपको प्यारे दोस्तों देखो, फाइनल अकाउंट क्या है जी। सबसे पहले तो आपके पास होगा ट्रायल। क्या होगा प्यारे दोस्तों? अब ट्रायल कैसे बना होगा, जरा गौर से सुनना बच्चों। बिजनेस साइकिल, क्या प्यारे दोस्तों? बिजनेस का साइकिल कैसे, ये पहिया कैसे चलता है? सबसे पहले बच्चों मैं लिखता हूं जी बिजनेस साइकिल। क्या? सबसे पहले दोस्त होगा, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। क्या? ट्रांजैक्शन ना कि बेहतर है बिजनेस ट्रांजैक्शन कह लें हम। क्या कह लें बच्चों? यानी बिजनेस से एक तो ऑनर ऑनर की जाती ट्रांजैक्शन है ना, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कह लें। अच्छा, बल्कि मैं इस तरह अगर कह लूं तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिजनेस फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब है जिसका कोई मॉनिटरी इंपैक्ट भी हो। आप चाय की दुकान पे बैठे, ढाबे पे बैठे, आपने कहा जी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सही है जी। आपने कहा जी 50,000 तुम डालना, 50,000 तुम। आपने कहा देख ले पक्का वादा, वादा हो गया। ये ट्रांजेक्शन है कि नहीं एक अलग बात है, लेकिन ये बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? अभी तक बिजनेस में कुछ आया नहीं है ना। बिजनेस फाइनेंशियल, आपने कहा जी मेरी ख्वाहिश है बड़े होके ना बड़े होके ना मैंने अपना काम शुरू करना है। अब ये ख्वाहिश है लेकिन बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। डन? आपकी ख्वाहिश है जी कि मैंने ना बड़े होके ना मैंने अपना बिजनेस सेट करना है, 10 एम्प्लॉयज रखूंगा, सही है। अभी ख्वाहिश का इजहार किया आपने, सही है बच्चों जी। ख्वाहिश कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्या मैं समझा पाया हूँ जी? जब एम्प्लॉयज रखेंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा सैलरी देने का, सैलरी देंगे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बनेगी जी, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बनेगी। इसके बाद बच्चों क्या होता है, आप इसकी ना जनरल एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जनरल एंट्री करेंगे, जिससे आप क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? डन हो गया जी। फिर आप क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? फिर आप पोस्टिंग करेंगे टी अकाउंट्स के अंदर, लेजर्स के अंदर। कहां बच्चों? नहीं समझे बच्चों? फिर क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? वेल डन, शाबाश। फिर आप ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस लेजर्स के हैं, इसको टी अकाउंट्स के अंदर क्या कर, सॉरी, इसे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे, जिसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? वेल डन, शाबाश। कॉम्पैक्ट पैच वालों, ये लफ्ज नया होगा शायद, पता नहीं आपके लिए या नहीं। बहरहाल टी अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, अगर इनकी मदद से जब आप लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस बनाते हैं तो वो ट्रायल बनेगा। क्या बनेगा? इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अच्छा जी। फिर प्यारे दोस्तों, जब ट्रायल बैलेंस आ गया तो इससे आगे होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या? ये क्या होंगी प्यारे दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या होंगी प्यारे दोस्तों? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ओके सर, बात समझ आ गई भाईजान? ओके है बच्चों? अच्छा जी, आप इधर सुनना बच्चों, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो सारा काम हो गया होगा, आपके पास ट्रायल होगा। क्या होगा? ट्रायल नहीं है तो जादू से तो नहीं बननी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके बच्चों, हमारे सिलेबस में पांच है वैसे टोटल, हमने चैप्टर नंबर 3 में ये बात की थी। हमारे सिलेबस में दो हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब जी, आप स्टेटमेंट बनाएंगे, आपने फॉर्मेट अभी मैं दोहरा भी देता हूं बच्चों को, या तो इसमें से प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा, या किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट आएगा। मिसाल के तौर पे 2026 में खड़े हैं, 2026 का प्रॉफिट आएगा, या क्या आएगा, लॉस आएगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल में जाके इधर इधर ऐड हो जाएगा ना, और अगर प्यारे दोस्तों लॉस है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सही है बच्चों? ओके भाई, इधर तक बातें समझ आ गई?
चलो बहरहाल इधर तक कोई मसला बच्चों? ओके सर। अच्छा आप प्लीज सुनना गौर से बात, इसकी तस्वीर ले लें फिर नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन वालों आप भी, ये बिजनेस साइकिल है जी, तस्वीर ले लें फिर नोट कर लीजिएगा घर में जी। डन है दोस्तों? अब इधर आए जरा बच्चों, अब फाइनल अकाउंट का जब क्वेश्चन आएगा प्लीज गौर से सुनना। फाइनल अकाउंट का जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ना दो चीजें होंगी, कितनी प्यारे दोस्तों? दो चीजें। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में कितनी चीजें आपके पास होंगी बच्चों? सर क्या ये बहुत मुश्किल है फाइनल अकाउंट? बच्चे देखो अगर नहीं करेंगे तो फिर तो सारी चीजें मुश्किल है, फिर तो आसान चीज भी मुश्किल है, अगर थोड़ी हिम्मत कर लेंगे फिर मुश्किल चीज भी आसान है। तो ये मुश्किल नहीं है। हमने इससे रेलिवेंट, आप यकीन करें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी, इसमें मैंने आपको कोई नई चीज नहीं सिखानी। अगर मैं आपसे कहूँ अब नया टॉपिक आने लगा, नहीं कोई नया टॉपिक नहीं है, पुराना सारा नॉलेज इधर आना है। इसलिए इसका नाम भी वैसे प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम इसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। इसमें सारी चीजें, अब आपका फाइनल मैच है, क्या है प्यारे दोस्तों ये? अब ये आपका फाइनल मैच आई कैप से पड़ गया है, मेरी बात समझे? पुराना सारा नॉलेज चैप्टर 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाई थी, इसीलिए सिखाई थी कि बेस पहले बनी हो जब इधर आना है। और प्यारे दोस्तों क्या था, और एक और चीज बच्चों, जितना पढ़ लिया वो सारा इसमें अब टेस्ट होने लगा है। अब इधर आए प्लीज, फाइनल अकाउंट क्वेश्चन बच्चों, इधर आए जी। पहली बात बच्चों गौर से सुननी है जरा, आपके पास दो चीजें होंगी, आपके पास होगा क्या, बोलो शाबाश, ट्रायल बैलेंस। क्या होगा प्यारे दोस्तों? एक और चीज होगी, एक और चीज होगी दोस्तों, एक और चीज होगी अदर इंफॉर्मेशन। क्या होगी प्यारे दोस्तों? इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस होगा और क्या होगा प्यारे दोस्तों? अदर इंफॉर्मेशन होगी। और क्या होगी दोस्तों? बात समझे कि नहीं समझे? दो चीजें होंगी, लेकिन एक मसला है बच्चों, अगर तो अब गौर से सुनना, ट्रायल बैलेंस 100% सही है, यानी ट्रायल बैलेंस सही कैसे होगा? जनरल एंट्री ठीक हुई बच्चों, टी अकाउंट्स में चीजें सही आई और एक्सट्रैक्शन सही, यानी ट्रायल सही, तो बच्चों सिंपल सी बात है, फिर तो सिर्फ क्या रह गया, फिर तो सिलेक्ट करने वाली चीजें रह गई हैं, फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना प्यारे दोस्तों, ये होगा अनएडजस्टेड। ये क्या होगा? ये ट्रायल होगा प्यारे दोस्तों अनएडजस्टेड। क्या होगा? इसमें गलतियां होंगी। क्या होंगी प्यारे दोस्तों? गलतियां होंगी। सही है? वो आपको अनएडजस्टेड का कॉन्सेप्ट छोटा सा दिया तो था कि गलत ट्रायल होगा उसको सही करना। अच्छा, अब हम ट्रायल को सही तो इधर डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो गलत की बेस पे कुछ करेंगे और उसमें एडजस्टमेंट्स कर देंगे बस। और बात समझे हैं? अच्छा, अब ये दो बातें आपको क्वेश्चन में दी होंगी। अब हमारा काम ये है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी कैसे हैं। अब कुछ स्टेप्स होंगे प्यारे दोस्तों, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू, बोलो शाबाश, हाउ टू सॉल्व फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व। बच्चों स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर फॉर्मेट। क्या प्यारे दोस्तों? ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड, ये स्टेप नंबर 1 है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपने ये फॉर्मेट जबानी नहीं बनाना, आपने ये फॉर्मेट सोल्यूशन देख के बनाना है। क्या करना है बच्चों? आपको सोल्यूशन गिवन होगा, आपको क्या होगा प्यारे दोस्तों? यानी मैं आपको ना अब जरा प्रैक्टिकली बताता हूं बच्चों, देखो अभी तो जुबानी बातें कर रहा हूं ना, ये देखें, मैंने आपको ये पहली बात बताई, मैंने कहा जी फाइनल अकाउंट का जो सवाल है ना दोस्तों, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा जी आपको ना दो चीजें दी होंगी, एक अनएडजस्टेड ट्रायल और एक क्या दिया होगा? दो चीजें। फिर मैंने आपसे कहा सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा, बोलो? प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ। ये आप बनाएंगे वर्किंग शीट पे अपनी, किधर बनाएंगे? एग्जाम के अंदर आपके पास सफा होगा ना वर्किंग शीट के लिए,
उस पे बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, इधर सुनना गौर से। ये देखें बच्चों, ये आपके सामने ना हमने किया क्या, जिस तरह ICAP के अंदर कोडिंग होती है ना, हमने ये कोडिंग करके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस बनाए हैं अपने, ठीक है बच्चों, कोड करके। जो आपकी जो किताब में है ना ये वाले, ये सारे हमने कोडिंग करके ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस बनाए हैं। अब जरा सुनना बच्चों गौर से, ताकि ना एग्जाम लेवल की आपकी क्या हो सके बच्चों, प्रैक्टिस हो सके। क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके एग्जाम्स लेवल की। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना। अब ये जो है ना क्वेश्चन, देखो आपके पास क्या है, ये ट्रायल है, आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, आपके पास ट्रायल है बच्चों, ये सनशाइन के नाम से होगा। अच्छा, ये कॉम्पैक्ट बैच वाले जो बच्चे हैं, देखो कॉम्पैक्ट बैच वालों, इसमें होता क्या है, मैंने जो जो चीजें अपडेट करनी होती है ना, मैं कॉम्पैक्ट बैच में अपडेट करता रहता हूँ, वक्त के साथ साथ अपडेट करता हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने अब अपडेट की हैं, इससे पहले अभी 1-2 महीने पहले मैंने बहुत सारी चीजें कॉम्पैक्ट में अपडेट की हैं। अब फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चन है ना, ये भी मैं अपडेट करने लगा हूँ। ये अब मैंने इस तरह पढ़ाना है, पहले और तरह पढ़ाता था, अब कुछ अर्से से मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू किया हुआ है। तो कॉम्पैक्ट बैच में भी ये अपडेटेड आपको ना इसी फॉर्मेट में चीजें मिलेंगी, पुराने वाले हम डिलीट कर देंगे। अब इधर सुनना, जो दूसरा नॉर्मल बैच में उसमें तो खैर होगा ही है। अच्छा अब सुनना, आपको ट्रायल दिया हुआ है बच्चों ये, और नीचे क्या दिया है बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नीचे क्या है, आगे बच्चों बात समझ, ये 2 बातें पूरी हो गई बच्चों। अब मसला ये है कि सर जब उसने हमें ट्रायल दे दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 20, कितने हैं, उसने सिर्फ ये नहीं करना कि आपने ट्रायल से बस सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस और ऐसे में चीजें लिखनी पूरे 20, नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए है। देखो बच्चों, अब ना ये ट्रायल जो आपको दिया ना, इसमें कुछ है मसले, क्या है वो मसले, उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया कि यार ये चीजें ना ट्रायल के अंदर सही नहीं है, उनको अब आपने सही करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, और बात समझे हैं, बात समझे प्यारे दोस्तों। अब प्लीज गौर से सुनना, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 चीजें होंगी आगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आगे होंगी प्यारे दोस्तों 2 चीजें। कितनी चीजें होंगी, 2 चीजें। कौन कौन सी, सुनिएगा। पहली चीज प्यारे दोस्तों, पहली चीज होगी प्यारे दोस्तों, एरर ऑफ ओमिशन। क्या होगा, ये एरर्स वाला चैप्टर पढ़ लिया है ना, एरर ऑफ, आगे एनी अदर एरर। क्या प्यारे दोस्तों, अब ट्रायल के अंदर या तो चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया होगा, चैप्टर नंबर 7 याद है, क्लोथिंग स्टॉक को रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्लोथिंग स्टॉक को रिकॉर्ड तो करेंगे ना, स्टॉक एसेट डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, बैड डेट की एंट्री नहीं की, बैड डेट चैप्टर नंबर 5, बैड डेट डेबिट, और बच्चों डेटर्स रिकॉर्ड ही नहीं किया, डन, और डन है ना। सेल्स की एंट्री नहीं हुई, उधार वाली सेल मिसाल दे रहा हूं, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स तो कर देंगे ना, ये एरर ऑफ क्या है, ओमिशन। पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 8 में। एनी अदर एरर का मतलब इसके अलावा कोई और गलती कर दी, कोई और कोई मसला, कोई भी 1000 किस्म के मसले हैं, आपको पता है, और सही है, कोई और एरर कर दिया बच्चों, कोई भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और एरर हो गया, वो बच्चों फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ना सही वाली एंट्री करनी पड़ेगी, क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एसेट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंसिव होगा, फलां होगा, और कर लेंगे ना। सारा पुराना नॉलेज इधर आना है, सारा क्या होना है प्यारे दोस्तों, सारा पुराना नॉलेज आ जाना है, डन, डन है ना। अच्छा, ये 2 बातें ये। अब मैंने आपसे कहा प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसओएफपी, इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये क्या कहा मैंने, मैं ये असल में कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो इधर ये सोल्यूशन है नीचे, ICAP के अंदर इस तरह फॉर्मेट आपको बना बनाया आएगा, ICAP के अंदर क्या होगा, बना बनाया क्या आएगा प्यारे दोस्तों, फॉर्मेट। ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट उसने आपको दिया, ये नीचे उसने किसका फॉर्मेट दे दिया, आपने सिर्फ क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट करनी है चीजें। क्या करनी है दोस्तों, आपने इतनी सहूलत है आपके लिए कि आपने ये फॉर्मेट इधर सोल्यूशन से देख के बना लेना है अपने पास। क्या करना है प्यारे दोस्तों, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, अभी जो कहा सिर्फ वो करना है, आपने बना लेना है फॉर्मेट देख के एज इट इज जी। बाद में जाके आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है मैं बताऊंगा, और आपने सिर्फ इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये भी तो MCQs वाला सवाल ही बन गया ना, क्या ख्याल है बच्चों, जादू नहीं है, सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है बच्चों, ये कर लो, ये कर लो, सिलेक्ट करना है आपने, क्या करना है। बच्चे कहते हैं सर 20 में से ठीक है, फिर अपनी मर्जी से ऐसे करते जाएंगे, ये तो 1 मिनट का काम है सर, ये तो इतना मसला नहीं है, 1 मिनट का काम है, ठीक है, ये लोग
करके देखें ऐसा, कितने नंबर आते हैं? मेरा ख्याल एक आधा ही आएगा, या तो तुक्कों से। अच्छा मैं एज्यूम करता हूं जी कि बगैर पढ़े आप कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या कर रहा हूं मैं। नहीं 15 नहीं आने, पहले बता रहा हूँ, एक दो आएंगे। बच्चे कहते हैं सर जी हम तो तैयारी नहीं करके जाते फाइनल अकाउंट की, फिर हमने ना इसी तरह के, उसका नाम है फिनिश अटेम्प्ट, एक नंबर आएगा। ना कसम अल्लाह की, बच्चे 7 नंबर आ गए हैं, बस पेपर में ये करना। नहीं मैंने नहीं देखा, कसम से नहीं, मुझे नहीं पता इसका क्या जवाब जी। तो देखो पहले तो आप लोगों को मैंने ये जो आइटम करके दिखाई है, सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश किया कुछ ना कुछ नंबर आ जाएंगे। एक ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की कि फाइनल अकाउंट की बड़ा मसला नहीं है, कुछ ना कुछ आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये कोई सही तरीका नहीं है बच्चों, इंसानों वाला काम करो। चलो ये किधर चला गया? अच्छा प्यारे दोस्तों, अब आप आगे सारे इधर। अच्छा प्लीज मेरी बात सुनना, अब ये मैंने आपको बताया कि आपने इधर से चीज, इधर से देख के आपने ऐसे सिलेक्ट करनी है, आप फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी तुक्के लगाए, आपने ऐसे तुक्के नहीं लगाने। आपने क्या करना है बच्चों, आपने स्टेप नंबर 2 पे जाना। आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों, प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसओएफपी वर्किंग शीट पे लिख लेना सोल्यूशन देख के। आगे आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, रीड, बोलो शाबाश, रीड अदर इंफॉर्मेशन। रीड क्या करनी है प्यारे दोस्तों, आपने रीड अदर इन्फो, एंड मेड, बोलो शाबाश, प्रिपेयर फॉर्मेट। और दूसरा बच्चों स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, रीड अदर इंफॉर्मेशन एंड मेड एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स कहां से देख के, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन से देखेंगे ना आप, यानी किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना। डन है प्यारे दोस्तों, डन। अच्छा बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, इसे मैं स्टेप नंबर 3 करता हूँ, एक मिनट जरा, इसे मैं स्टेप 3 करता हूँ, इससे मजीद आसान करते हैं बात। ये हमारा बन जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, इससे पहले एक स्टेप करते हैं, ये स्टेप 3। स्टेप नंबर 2 में एक और काम करते हैं बच्चों, जो ट्रायल दिया ना, ट्रायल आपको पता है, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे, हम जो ट्रायल हमें दिया होगा उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे ना, गलत या सही, उसकी बेस पे क्या कर लेंगे प्यारे दोस्तों, जो हमारी वर्किंग शीट होगी उधर या तो ट्रायल में आने वाली चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, या फिर कहां जाएगी, अपने अपने अकाउंट्स होंगे ना। ये देखें इधर, इधर चेक करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर देखें, ये ट्रायल आपके सामने है दोस्तों, ये ट्रायल है। परचेजेस बताएं कहां जाएगी, ये परचेजेस कहां जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाके लिख देंगे,
सेल्स कहाँ जाएंगी? सेल में। हर अपना अपना अकाउंट, कैश इन हैंड करंट एसेट में जाएगा, कैश एंड बैंक करंट एसेट में, कैपिटल कैपिटल में, ड्राइंग कैपिटल को कम करेंगे, ऑफिस फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, रेंट एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, अदर फी, अदर फी क्रेडिट साइड पे आ रही है। अदर फी का मतलब अदर इनकम, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है ना, अगर एक चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है अदर के नाम से तो वो इनकम है ना। हाँ, अदर फी डेबिट भी हो सकती थी, फिर एक्सपेंस होना था ना। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव की वजह से परचेजेस क्या होती हैं? कम होती हैं, बट डिस्काउंट अलाउड की वजह से सेल कम होती है। तो ये कहना चाह रहा हूं आपसे। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, अभी कल करेंगे ना, मजीद अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 2 में आप करेंगे insert figures in फॉर्मेट। इन प्यारे दोस्तों क्या, वो जो आपने बनाया होगा ना वर्किंग शीट में, फ्रॉम कहां से? फ्रॉम, डन हो गया दोस्तों। पहले सॉल्यूशन देके ये बना लिया, फिर ट्रायल की मदद से आपने सारी अपनी अपनी जगह पे चीजें लिखना शुरू कर दी, फिर तीसरे नंबर पे आपने अदर इंफॉर्मेशन पढ़ी और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। डन। 3 काम करने हैं। बनी बनाई खीर मिल जाएगी, ये भी बनी खीर मिलेगी। यकीन करें 2 स्टेप्स जुबानी जुबानी नहीं मतलब देख के होंगे, मेरी बात समझे हैं? ये पहले मैं और तरह करवाता था, और कॉम्पैक्ट बैच वालों आप आपके पोर्टल पे भी ये वाले अपडेटेड लेक्चर्स इंशाल्लाह ये अवेलेबल हो जाएंगे। ये कहां से देखोगे? सॉल्यूशन से। ये कहां से देखोगे? नहीं, ये सॉल्यूशन से नहीं, ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से। ये ट्रायल तो सॉल्यूशन में नहीं होगा ना, ये सॉल्यूशन से देखोगे स्टेप नंबर 1, और ये क्या होगा बच्चों? ये क्वेश्चन में होगा। ये फिर थोड़ा सा काम खुद भी कर लेंगे, ये पुराना नॉलेज होगा ना। आप समझे मेरी बात की नहीं समझे? इधर तक कोई मसला बच्चों? इसकी तस्वीर ले लें बच्चों, फाइनल अकाउंट इंशाल्लाह आपको ऐसे पढ़ाएंगे, आप कहेंगे मजा आ गया जी। तस्वीर ले लो बच्चों, इसकी तस्वीर। जी ठीक है, डन है। अच्छा जी, अगली बात सुन लें प्यारे दोस्तों, अगली बात सुन लें बच्चों, अगली बात सुन लें। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है जी सफा नंबर 164 पे आना है बच्चों। ये पहले नोट पढ़ लें बच्चों, ये पहले नोट पढ़ लें, ये नोट क्या लिखा हुआ है जी। हमारे ख्याल से लिविंग दिस चैप्टर ऑन चॉइस, बहुत सारे बच्चे इसको चॉइस पे छोड़ के जाते हैं, ये तो हमसे होना ही नहीं है। बच्चे वो नहीं पास, मुश्किल होगा उनका पास होना। आपने फिर 80 में से थोड़ी पास होना, आप 80 में से तो मुश्किल नहीं हो जाएगा 50 नंबर लेना। कहता इज वन ऑफ द, मेरे ख्याल से मेजर रीजन है स्टूडेंट्स के फेलियर की इन, इसको हमें कहना चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस क्वेश्चन हैज अ वेटेज ऑफ in the exam as per recent pattern students are provided with the format of SOCI and ये आपको दिया जाएगा फॉर्मेट, and are required to make adjustments and calculate find the, यानी कैलकुलेट का मतलब है वो असल में तो आपने ऑप्शन ही सिलेक्ट करने हैं ना, फिल द यानी फॉर्मेट फिल करना है, ट्राई टू गेट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द, आराम से आ जाएंगे, आराम से सुकून से आएंगे जी। बच्चों आप अगली बात सुन लें, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस। बच्चों फॉर्मेट के अंदर ना ऐसा हो सकता है कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे आएगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, हो सकता है अपने अपने नामों से दिए हों, यूटिलिटीज, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कमीशन एक्सपेंस, सही है बच्चों, रेंट, इंश्योरेंस, हो सकता है अपने अपने नामों से कैटेगरीज वाइज दिए हों। यानी ये फॉर्मेट चेक करें, रेवेन्यू से लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये अपने अपने नामों से हैं, सैलरीज, रेंट, कैरिज, फलां, इसे कहते हैं बाय नेचर। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आता है, ये पेपर में एमसीक्यूज भी आता है जी। हाँ ठीक है, अच्छा इधर तक हो गया बच्चों। अच्छा बाय फंक्शन, क्या प्यारे दोस्तों, बाय फंक्शन का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ये अब ये मेरे प्यारे दोस्तों 2 कैटेगरीज हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एक है जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी है एडमिन। दूसरी क्या है?
ये अपने ट्रायल में तो अपने अपने नामों से एक्सपेंस आते हैं नॉर्मली, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट ऐसा बना के दिया जाएगा, हो सकता है जवाब अपने अपने नामों से आ रहा हो सकता है बच्चों सेलिंग एक्टिविटी वाइज आ रहा हो। अब मैं आपको लेके जाता हूं प्यारे दोस्तों इधर। नॉर्मली आई कैप का एग्जामिनर जो फॉर्मेट बनाता है ना वो इतना लंबा नहीं बनाता, वो असल में इधर जो होता है ना, ये चेक करें जरा, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे एडमिन और नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आएगा क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वरना वरना फॉर्मेट वो लंबा बनेगा। समझे हैं जी? तो तैयार रहिएगा मेंटली, आपको ना विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी आएगा नॉर्मली और बात समझ गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है एडमिन में कौन से एक्सपेंस आएंगे, सेलिंग में कौन से आएंगे। अब ये सवाल जन्म लेता है ना बच्चों, तो आपके लिए आसानी ये की है हमने। इधर आए बच्चों, मैंने कहा यार बच्चे उनको क्या है खपाना, इधर आए बच्चों, एक दफा ना मैं आपको फॉर्मेट पढ़ा लूं, मुझे बताना जरा हमने कहीं पढ़ा हुआ है ये सेल्स नेट से। मैं सारी बात, सेल नेट का मतलब क्या है, N1 आगे लिखा है, क्या लिखा N1। आओ बच्चों इधर नीचे आओ, यार अबू बकर ये ना पीडीएफ में बच्चों को दे देना, ये नोट्स में ये कॉम्पैक्ट बैच वालों को। ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस डिस्काउंट, क्या वो ट्रेड एंड सेटलमेंट, आपके पास नेट सेल आ जाएगी। टोटल सेल में से सेल रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करें, फिर कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताएं, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, चैप्टर नंबर 7 आपने पढ़ा इन्वेंटरी, ये फॉर्मेट किस में बनता है, पीरियोडिक परपेचुअल, पीरियोडिक परपेचुअल में तो बनी बनाई खीर होती है ना, उसमें तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, कहानी की जरूरत नहीं है। अब वो परचेजेस के साथ N2 लिखा हुआ है, N2 का मतलब क्या है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस डन डन। अब ये आपके लिए आसानी है। आगे प्यारे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आपको मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू नेचर है या फंक्शन है, एक्टिविटी है, एक्टिविटी फंक्शन। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, एडमिन में क्या आएगा, N3 N4 पढ़ लेते हैं। अब इतना भी अगर आपको आसानी से बात समझा दी जाए, मेरा ख्याल है आप इंशाल्लाह आराम से नंबर लेंगे। देखें जरा जल्दी से पढ़ें, सेलिंग में क्या आएगा, एडमिन में क्या आएगा, प्लीज पढ़ लें। इधर से थोड़ी मिस्टेक है, ये जरा काट दीजिएगा। सेल की टीम, सेल के जो खर्चे होते हैं ना, प्योरली सेल के खर्चे, वो इधर आते हैं। सेल की टीम की सैलरी, सेल की टीम को कमीशन वगैरह पे कर दिया, और सही है बच्चों, कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, चीज को कैरिज आउटवर्ड। चैप्टर नंबर 5 का बैड एंड डाउटफुल डेट वाली बातें, सही है। गाड़ी अगर हमारे पास है, व्हीकल या ट्रक, उसकी जो डेप्रीसिएशन है, वैसे डेप्रीसिएशन एडमिन एक्सपेंस है, क्या है, लेकिन बच्चों अगर कोई गाड़ी या ट्रक है, उसकी जो क्या उसका नाम है डेप्रीसिएशन है, वो नॉर्मली हम कहां लेते हैं, सेलिंग में। उसका मतलब होता है ये ट्रक वगैरह हमने रखा हुआ है कस्टमर तक चीजों को पहुंचाने के लिए, डिलीवरी के लिए, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस वगैरह इधर आ जाने हैं, ये पढ़ लिया आपने। वारंटी एक्सपेंस वगैरह, वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरी, वो जो लोग जो बंदा रखा जिधर हमारा स्टॉक पड़ा है उसको जो सैलरी वो इधर। बाकी सारी चीजें किधर आ जानी है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडमिन, फला, ऑडिटर, रेम्यूनरेशन, रिपेयर, ये सारी कहाँ आ जानी है। मुझे बताओ कोई मसला बनेगा इंशाल्लाह आपको, कोई मसला नहीं, आसान है बच्चों चीजें। आगे आ जाए, ये एसओसीआई की चीजें। आगे प्यारे दोस्तों आए, ये मैंने बताने की कोशिश की है आपको, ये हमने चैप्टर 3 में बातें पढ़ी थी ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ये लेस अदर एक्सपेंस करें, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ ना कोई लव्स इस तरह का, तो वो अदर एक्सपेंस में आएगा। अदर इनकम में क्या आता है, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट इनकम आ गई, रेंटल आ गई, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। लेस फाइनेंशियल चार्जेस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर। ये चैप्टर 3 की बातें हैं। और ये मैंने ऊपर लिखा, ये स्टार लगा के, द अबव फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, ये मैंने स्टार इधर लगाया, मैंने कहा ये पीरियोडिक के मुताबिक है। किसके मुताबिक, परपेचुअल तो बहुत आसान है, परपेचुअल तो बहुत आसान है, तो बनी बनाई खीर ट्रायल में उसने कॉस्ट ऑफ सेल दी होगी जी, इसीलिए परपेचुअल देता भी कम है, वो तो उसमें करना ही कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल का फर्क है ना परपेचुअल में। नॉन करंट एसेट एसओएफपी में, कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, डन। बच्चों देखो ये जरा, ये किस नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट, ये पढ़ो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 की बातें हैं, चैप्टर नंबर 6 की बातें हैं। आपने टोटल बिल्डिंग की जो कॉस्ट है उसमें से माइनस क्या कर देनी है, टोटल, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। ये पेपर हमने पढ़ा भी था ना उधर, कि नॉन करंट एसेट नॉर्मली डेप्रिशिएबल एसेट्स जो हैं बुक वैल्यू पे आते हैं, याद है चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी टोटल डेप्रिसिएशन। करंट एसेट्स में क्या आएगा, कैश और, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में याद है आपको पढ़ा था, कैश एट बैंक, जो बैंक में पड़ा हुआ कैश है। अब ये चैप्टर नंबर याद है आपको, चैप्टर नंबर 10,
ठीक है, BRS सही है, BRS वॉल्यूम 2 में मेरा ख्याल 9 नंबर पे होगा ये, बहरहाल देख लेना वो, इसमें तो खैर वॉल्यूम 1 में 10 पे है, बहरहाल देख लेना बच्चों, इसमें कोई इतना मसला नहीं 9-10 का। एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये मैं रिवाइज करवाता हूँ। अगर आपके पास ना 3 बैलेंसेज हों, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, अनएडजस्टेड कैश बुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आपने कौन से वाला बैलेंस लेना है? ये आपको निकालना आता है, चैप्टर नंबर 10 की बातें हैं, 9-10 जो भी है, याद है? इन्वेंटरी अब आपने पढ़ ली, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ स्टॉक एंड कॉस्ट एंड, पेपर में एक दफा क्वेश्चन आया था, स्टॉक शुड बी या इन्वेंटरी शुड बी, इन्वेंटरी क्लोजिंग की बात हो रही है ना, वही एसेट है ना, शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी, तो वो गलत था, नहीं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी एंड एनआरवी, और एंड में फर्क है, और का मतलब है ऑप्शन है, दोनों में से जो आपका दिल चाहे, एंड का मतलब है नहीं, दोनों में से करना ही है, डन। आगे ट्रेड रिसीवेबल बच्चों, आगे क्या है? डेटर, इस ये चैप्टर नंबर कौन किसकी बात है? ये चैप्टर नंबर 7 की बात है, और ये चैप्टर नंबर, बच्चों आपने रिसीवेबल सही वाले लेने हैं, अगर ट्रायल में गलत होंगे उसको सही करेंगे ना, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, अगर डेटर माइनस नहीं किए सही करेंगे उसे, अगर सॉरी बैडेड माइनस नहीं किया तो उसको सही करेंगे बच्चों, नेट कर देंगे अलाउंस को, प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, याद है? चैप्टर नंबर, ये रिवाइज करके आना है आपने सारा, मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, एक एक नजर मार आना जरा, चैप्टर, ये दोनों बातें किसकी हैं जरा बताएं? करंट एसेट में प्रीपेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं और एक्रेड इनकम आती है, डन। ये सारी वो बातें, आगे टोटल एसेट्स आगे, फिर क्या आएंगे बच्चों? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर कोई ऑनर लेके आया, नेट प्रॉफिट हुआ ऐड होगा, लॉस हुआ तो लेस होगा, डन। ड्राइंग माइनस होंगे क्लोजिंग कैपिटल। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? लोन फ्रॉम बैंक। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं जितने पैसे बैंक में थे उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिए, जितने ज्यादा किए ऊपर वाला वो लाइबिलिटी है करंट। इंटरेस्ट पेएबल, सैलरीज पेएबल, यूटिलिटीज बिल पेएबल, और ये डेफर्ड इनकम या अनअर्न्ड या प्री रिसीव्ड इनकम, चैप्टर नंबर 4 की बात है, डन है ना? डन है। और ये बात समझाने की कोशिश की, द अबव फॉर्मेट इज प्रिपेयर्ड एज पर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, हमारे सिलेबस में से ही निकल गया ना, ठीक है? ये फाइनल अकाउंट है, ठीक है? आज मैंने सिर्फ आपको समझाया, कॉन्फिडेंस दिया कि ये कोई नई बातें नहीं है। बस आज का आपका थोड़ा सा काम ये है, पिछले चैप्टर्स के ना एक दफा एक्सटेक्स वगैरह देखाइएगा चैप्टर 10 में कौन सी चीजें फाइनेंशियल, कौन सा बैलेंस लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 में बैड डेट को माइनस करने के बाद प्रोविजन, पहले सही वाले डेटर लेते हैं फिर लेस प्रोविजन करते हैं, चैप्टर नंबर 6 के अंदर वो बुक वैल्यू पे चीजों को लिखते हैं, सही है? थोड़ा ये देखा ना बस, डन डन, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।